नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, इस वर्ष साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को मनाई जा रही है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। इस बार तिथि के भेद के चलते यह एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल घाट या पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य यह एकादशी का व्रत अवश्य करें। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जल झूलनी या परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर के शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है।
तो इस पुण्यदायी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं इस धरती लोक पे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, राजा बलि कौन था और उससे हराने के लिए आपको अवतार क्यों लेना पड़ा? आप तो परम पिता हैं, आप तो बिना अवतार लिए भी उसे परास्त कर सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग में दैत्यराज प्रहलाद के पौत्र बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। इधर दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और मुनियों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। बलि के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मुस्कान से सब लोगों के मन को मोह लेते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से वामन के रूप में अवतरित भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को बताया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने भगवान विष्णु वामन रूपी अवतार में आए हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्यों धर्म विरोधी वचन कह रहे हैं? भगवान विष्णु स्वयं मुझसे दान मांगने आए हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। यदि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तभी वामन जी बलि के यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देख राजा बलि अपने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तब वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और कहा, भूमि दान का महात्म्य महान है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु की लीला समझ गए और उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया। लेकिन फिर भी बलि ने भूमि दान के संकल्प के लिए कलश उठाया, परंतु गुरु शुक्राचार्य उस कलश में घुस गए। भगवान विष्णु यह जान गए कि गुरु शुक्राचार्य कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने कुश के अग्रभाग को कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिससे गुरु शुक्राचार्य की आंखों को नष्ट कर दिया। पीड़ा से व्याकुल होकर गुरु शुक्राचार्य उस कलश से बाहर निकले। तब बलि ने 3 पग दान का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर पहले एक पग में पूरी धरती को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्गलोक को नापा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। वामन भगवान ने उन्हें भय दिखाया कि यदि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो ये अधर्म होगा। तब तीसरे पग के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए राजा बलि ने अपना सिर उनके पग के नीचे रख दिया। वामन भगवान का तीसरा पग रखते ही बलि पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपा। इस प्रकार से भगवान विष्णु का इसी कार्य के लिए वामन रूप में अवतार हुआ था। भाद्रपद की द्वादशी तिथि वामन अवतार के रूप में मनाया जाता है। आज इस उपलक्ष्य में वामन जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह बड़ा ही पावन और पवित्र पर्व है, इसलिए सभी स्त्री पुरुष को यह जन्मोत्सव और यह पर्व अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीनों लोक पे राज करने वाले वामन अवतार भगवान विष्णु का पूजन करने से तीनों लोकों के सुख एक ही जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से व्रत करने के बाद कथा पढ़ना चाहिए एवं सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। इस कथा को पढ़ने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है और व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर हमेशा के लिए वैकुंठ में वास करता है। यहाँ पर यह कथा होती है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी